बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अनस मोइन और आज एक नई वीडियो के साथ लेक्चर नंबर 3 6 क्लास मैथ। आज हमने एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने सेट को लिखने के 3 तरीके देखे थे, जिसमें सबसे पहला तरीका था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, दूसरे नंबर पे हमने टेबुलर नोटेशन देखी थी और तीसरे नंबर पे हमने सेट बिल्डर नोटेशन को में सेट्स को राइट करने का तरीका देखा था। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने कुछ सेट्स दिए गए हैं जिनको हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म में जब हम क्वेश्चंस को चेंज करते हैं तो हमने देखा था कि क्वेश्चंस को हम सिंपल नंबर की फॉर्म में, जैसे सेट को राइट किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वैसे राइट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, m इज़ इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज़ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आज हमारे जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, उनका नेम हम सेट की फॉर्म में राइट कर देंगे। मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया गया है, n इज़ इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज़ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले हम सेट का नेम राइट करेंगे, जो कि n दिया गया है। सेट को राइट करने के लिए हमने ब्रैकेट लिखनी पड़ती है। उसके बाद है काउंटिंग नंबर लेस देन 6, इट मीन्स 6 से छोटे काउंटिंग नंबर्स। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, 2 3 4 5। 6 से छोटे कहे हैं तो 6 हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है y सच डैट y इज़ मल्टीपल ऑफ 3। सेट का नेम है a, तो हम सेट का नेम राइट कर देंगे, a इज़ इक्वल टू, अब मल्टीपल ऑफ 3 राइट करने हैं, इट मीन्स 3 का टेबल आ जाएगा, 3 to the 6, 3 3 9, और ये चलता जाएगा क्योंकि हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, n सच डैट n इज़ इवन नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे इवन नंबर्स राइट करने हैं। तो इस सेट का नेम हमारे पास b दिया गया है, b इज़ इक्वल टू, सबसे पहला 0 2 4 6 और 8। ये हमारे पास वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। इट मीन्स कि ये हमारे 10 से छोटे इवन नंबर्स का सेट है। इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट है, फिफ्थ वाले पार्ट c के इक्वल है, इट मीन्स सेट का नेम c है। और नंबर डिविजिबल बाय 3 लेस देन 20, मतलब वो नंबर लिखने हैं जो 3 पे डिवाइड हो जाएं और 20 से छोटे हों। तो वही 3 का टेबल राइट करना है, लेकिन इस बार हमने इसको 20 से लेस नंबर तक राइट करना है। 3 6 9, तो 18 तक राइट करेंगे। 18 से आगे 21 आ जाएगा और वो 20 से ग्रेटर हो जाएगा। इसके बाकी सारे पार्ट इसी तरह ही सॉल्व होंगे, तो वो आप खुद कर लेंगे। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ टेबुलर फॉर्म में और कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिए गए हैं, जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास जो दिया गया है वो p इज़ इक्वल टू स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं पूरी ABC के। तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सेट को किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज करते हैं। तो कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, तो मैंने x यूज़ कर लिया। फिर हम लिखेंगे सच डैट x इज़, ये एक रूल है सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करने का, इसको हम लाजमी राइट करेंगे। उसके बाद हम स्टेटमेंट की फॉर्म में अपने सेट को राइट कर देंगे। तो सेट दिया गया है स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो हम इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी राइट कर सकते हैं और स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी राइट कर सकते हैं। एक्स इज़ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का मतलब छोटी ABC A से लेके
जी तक। तो ये हमारा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट है Q इज़ इक्वल टू 2 4 6 अप टू सो ऑन, मतलब इवन नंबर्स हैं, 2 के टेबल पे डिवाइड होने वाले और ये चलते जा रहे हैं। तो हम इसको ज़रूरी नहीं कि x के इक्वल, हम इसको किसी भी स्मॉल अल्फ़ाबेट के इक्वल सपोज कर सकते हैं। तो y, मैं इसको y के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। y सच डैट y इज़ सेट ऑफ इवन नंबर भी लिख सकते हैं, y इज़ एन इवन नंबर भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट भी इसी तरह है, जिसमें हमारे पास ऑड नंबर दिए गए हैं लेस देन 10। फोर्थ पार्ट में हमारे पास फ्लावर्स के नेम दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे y सच डैट या x सच डैट x इज़ फ्लावर्स नेम। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमारे पास जनवरी, जून और जुलाई दिया गया है, तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, फिफ्थ वाला पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ, t इज़ इक्वल टू y such that y is name of months starting with J। J से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नेम लिखे गए हैं। सिक्स वाला पार्ट हमारे पास जो दिया गया है 2। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इसको जब हम राइट करेंगे तो हम लिखेंगे m इज़ इक्वल टू x सच डैट x इज़ इवन प्राइम नंबर। इट मीन्स के 2 के अलावा कोई भी और ऐसा नंबर नहीं है जो इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। इसके बाद नेक्स्ट सारे इसी तरह ही सॉल्व हो जाएंगे। 11th वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 11th पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है e इज़ इक्वल टू 21, 28, 35, 42 एंड 49। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 7 के मल्टीपल्स राइट किए गए हैं। e इज़ इक्वल टू x सच डैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 7 और 7 के मल्टीपल्स जो राइट किए गए हैं वो 21 से शुरू हो रहे हैं और 49 तक जा रहे हैं। हम इसको ग्रेटर देन 20 एंड और ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 50 भी राइट कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका भी है कि हम इसको बिटवीन में लिख दें, बिटवीन 20 एंड 50। तो जब हम बिटवीन 20 एंड 50 डाल देंगे तो 20 और 15 के दरमियान जितने भी 7 के मल्टीपल्स आते हैं वो इसके आंसर में आ जाएंगे। इट मीन्स हमारे पास 21, 28, 35, 42 एंड 49 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, जिस तरह हमारे पास, और ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। तो डेज ऑफ वीक को हम सेट की फॉर्म में राइट कर देंगे। सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर, 1 डिजिट नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से लेके 9 तक होते हैं, तो उन्हें हम सेट में राइट कर देंगे। तो एक दो पार्ट मैं इसके सॉल्व कर देता हूँ, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि दीज आर द सेम। स्टूडेंट्स, मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 12 एंड 21। तो यहाँ पे सेट का नेम नहीं दिया गया, हम इसको खुद दे लेते हैं। इवन नंबर है तो हम इसको ई से ही राइट कर देते हैं। 12 और 21 के दरमियान हमने इवन नंबर्स राइट करने हैं। 12 को राइट नहीं करेंगे, 14, 16, 18 और 20। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस था जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसके बाद मैं इसका लास्ट पार्ट राइट कर देता हूँ, 6 वाला। तो 2 डिजिट नंबर दिए गए हैं। 2 डिजिट नंबर से मुराद वो नंबर्स जिसमें 2 डिजिट आते हैं, जैसा कि 10, 11, 12। तो हम इसको 10, 11, 12 और ये 2 डिजिट नंबर हमारे पास 99 तक चलते हैं।
उसके बाद 100 आ जाता है तो 100 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या आप कुछ और बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, खुदा हाफिज़।